गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ पर एक आत्मा का साया है। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी थीं, किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। कुछ लोगों ने तो सफेद कपड़े पहने एक औरत की परछाई भी देखी थी। गांव में रवि नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई करने शहर जाता था। छुट्टियों में जब वह गांव लौटा तो उसने यह किस्सा सुना। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। ये सब झूठ है, डर फैलाने की बातें हैं। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर रवि जिद पर अड़ा रहा। उसने तय किया कि वह रात में जाकर बरगद के नीचे बैठेगा। रात के करीब 12 बजे रवि अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रवि के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। तभी पेड़ के तने के पीछे से सफेद साड़ी पहने एक औरत निकली। उसके बाल खुले थे, चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि डर से कांप गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी भारी आवाज में कहा, मैं इस पेड़ से बंधी हुई आत्मा हूँ। मेरी मौत यहाँ दुर्घटना में हुई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहीं भटक रही हूँ। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे बस अपनी कहानी सुनानी है, ताकि लोग जाने कि मेरी मौत कैसे हुई। फिर उसने बताया कि कई साल पहले वह इसी गांव की लड़की थी। उसकी शादी पास के गांव में तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही एक हादसे में उसकी जान चली गई। लोग उसकी मौत को सामान्य दुर्घटना मानकर भूल गए, पर उसकी आत्मा वहीं कैद रह गई। रवि ने यह सब ध्यान से सुना। अगले दिन उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब बरगद के पास जाने वाले चरवाहे ने भी वही औरत देखने की बात कही, तो सब लोग मान गए। गांव के बुजुर्गों और पंडित ने मिलकर पूजा की। बरगद के नीचे दीप जलाए गए और लड़की की आत्मा के नाम से प्रसाद चढ़ाया गया। उस रात रवि फिर अकेला पेड़ के पास गया। वहीं औरत दिखाई दी, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल रही है। इतना कहते ही हवा का तेज झोंका आया और वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। इसके बाद से बरगद के पास कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब लोग वहां आराम से गुजरने लगे। रवि की बहादुरी और सच्चाई पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे, अगर रवि उस रात हिम्मत न करता तो शायद आज भी वह आत्मा भटक रही होती।